वंदे पुरुषोत्तमम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग से एकांश। मनुष्य मात्र के अंतर पुरुष की व्यक्त प्रतिमा श्री श्री ठाकुर के दर्शन की उत्कट इच्छा भला किसे नहीं होती। क्यों चाहते हैं लोग उन्हें इतना। उनकी एक झलक देखने का सुख वह परम शुभलग्न है जिसे हर मनुष्य बार बार पाना चाहता है। मन नहीं भरता। लगातार लोग आते जा रहे हैं, घंटों घंटों प्रतिबद्ध से खड़े हैं। कुछ शुद्ध नहीं, न खाने की चिंता न पीने की, बस किसी भांति दर्शन हो जाए। चाहे मुंह से कुछ न कह सके, पर उनकी एक दृष्टि को तरसते लोग मानो दर्शन मात्र से ही सब कुछ पा जाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम की ध्वनि से गूंज उठा आसमान। एक लड़का घंट प्रतीक्षा के पश्चात उनके पास पहुंचा। उसे देखते ही श्री श्री ठाकुर पूछ पड़े, तुम्हारा सर क्यों मुंडवाया है रे? लड़के ने कहा, ठाकुर, मेरे पिता का देहांत हो गया। श्री श्री ठाकुर, क्या हुआ था? लड़का, ज्वर, खांसी और भी उत्सर्ग थे। पिताजी के मृत्यु का दृश्य बड़ा अद्भुत था। श्री श्री ठाकुर, वह कैसे? लड़का, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो वहाँ मौजूद ही थे। श्री श्री ठाकुर, वह कैसे? लड़का, हाँ ठाकुर, उस दिन मेरे पिता ने मुझे सवेरे बुलाकर कहा, देखो खोका, मेरी बुलाहट आ गई है, आज मुझे जाना पड़ेगा। मेरे जाने के समय तुम लोग रोने धोने के बजाय नाम करोगे, जिससे मैं उनका नाम सुनते सुनते जा सकूं। ठाकुर का चित्र मेरे सामने रखो। दयाल को देखते देखते ही उनके निकट चला जाऊंगा। तुम्हें मैं धन संपत्ति कुछ न दे सका, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ धन तुम्हें देकर जा रहा हूँ, और वह है मेरे ठाकुर। मेरे ठाकुर को कदापि नहीं भूलोगे। जजन जजन इष्टवृत्ति ठीक से करोगे। इतना कहने के साथ साथ ही मेरे पिता की तबीयत खराब होने लगी। पिताजी ने मुझसे जो कहा, उन बातों को माँ से न कहकर अपने निकटतम दो एक सत्संगियों को लेकर पिताजी के बिछावन पर बैठे बैठे उच्च स्वर में नाम करने लगे। आपका फोटो जब उस जगह पर टांगा जिससे पिताजी देख सके। पिताजी ने दो एक बार आंखें खोलकर फोटो को देखा। उस समय मुझे ऐसा लगा वे भीतर भीतर नाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। बाद में उन्हें श्वास कष्ट आरंभ हुआ। फिर वे अति कष्ट से फोटो देखते ही रहे। हम लोग नाम कर रहे थे। मुझे भीतर ही भीतर रुलाई आ रही थी, किंतु पिताजी की बातें स्मरण कर मैं रोया नहीं और नाम करता रहा। उस समय माँ आकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने माँ को भी नाम करने को कहा। थोड़ा संभलने के बाद माँ भी नाम करने लगी। पिताजी फोटो देखते देखते बोल उठे, वह देखो, सोने के रथ पर ठाकुर मुझे ले जाने के लिए आए हैं। देखो मेरे ठाकुर का कैसा दिव्य रूप है। पिताजी के चेहरे रोग यंत्रणा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। वास्तव में आपको ही देख रहे थे। चेहरे पर मुस्कान छाई थी। 3 बार दयाल कहते हुए हाथ जोड़कर आपको प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय करीब 11 बजे थे। पिताजी की बात जब याद आती है तो मन बहुत दुखित हो जाता है। उस समय मैं यही सोचता हूँ कि उन्हें मैं नहीं देखूं, पर इतना अवश्य है कि वे आपके निकट शांति से है। श्री श्री ठाकुर,
तुम्हारे पिता पुण्य आत्मा थे, इसलिए ऐसी मृत्यु हुई। जो वास्तव में इष्टप्राण होते हैं, मृत्यु काल में इष्ट का स्मरण मनन व्याहत रहता है। तुम्हारे पिता असली बात कह गए। जो नित्य दिन नियमित रूप से जजन जाजन इष्टवृत्ति करता है, उसके चेहरे पर एक धोती दिख पड़ती है। यह धोती ही कह देती है कि वह परम पिता की सीमा में है। इसलिए शैतान या ग्रह उस पर कोई बड़ा आघात देकर घायल नहीं कर सकता। जय गुरु। दूसरा प्रश्न, जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? उत्तर, इसलिए कि हम शांति की बात तो करते हैं, पर शांति के रास्ते पर हम चलते नहीं। प्रश्न, ऐसा भी नहीं है हम हमेशा सबकी भलाई करते हैं, सदा एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं, धर्म का काम करते हैं, सदा इन 5 विचारों का ख्याल रखते हैं, किसी का हक न ले, किसी को बुरा बात न कहे, अन्याय का पैसा घर में नहीं लाए, गरीबों की सेवा करे, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करे, फिर जीवन में शांति क्यों नहीं? हर कदम पर हार मिलती है, हमेशा जीवन में एक अभाव बना रहता है, आखिर क्यों? उत्तर, हमारे ठाकुर ने कहा है, अच्छा करने से ही जीवन के अभाव चले जाएंगे, शांति मिल जाएगी, यह जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छा हमें करना चाहिए, जिससे हमारे उत्थान का रास्ता बंद नहीं होता। लेकिन अभाव को भगाना है, शांति को लाना है, तो आपको ऐसे किसी मास्टर के पास जाना होगा जिन्होंने अभाव अशांति को नियंत्रित किया है। शांति शांति का जप करने से शांति तो आएगी नहीं। अगर आप योग सीखना चाहते हैं तो योग के गुरु के पास जाते हो ना। तो शांति चाहिए तो किन रास्तों पर चलने से शांति मिलती है, यह भी तो जानना होगा। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, पर ठाकुर जी की तरह कोई आदर्श जीवंत नहीं है। हम कुछ बनना चाहे तो कैसे बने? कोई सटीक दिशा हमारे पास नहीं। कहने को ठाकुर जी अब हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कृपा कर शीर्षी दादा और पूजनीय बाबाईदा जैसे जीवंत आदर्श हमें देकर गए हैं, जिनका संग कर हम यह जान पाते हैं कि जीवन क्या है, इस जीवन को जीने का तरीका क्या है। यह कोई अलग रास्ता नहीं है, परंतु यह वो रास्ता है जो हमारे जीवन में आने वाली बाधा व्याधियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह समझाते हैं। वह भी इतने स्वाभाविक रूप से जैसे हमें सांस लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी भांति ठाकुर जी न जाने कब कैसे हमारे जीवन से उन सभी गलत प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर देते हैं कि हमें कुछ भी पता ही नहीं चलता। यह तो नहीं कि हमें कोई व्रत करना होगा तब करना होगा। वह तो मानव के बीच एक ऐसे प्रेम की सृष्टि पैदा कर देते हैं कि सभी अपने लगते हैं। उसी तरह से जैसे हमें अपना बच्चा अपना लगता है, हमें अपने को समझाना पड़ता है क्या कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। उसी भांति सारा संसार अपना हो जाता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।